हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लाजो जी की रसोई में स्वागत है। आप लोगों ने चीज़ मैक्रोनी और चीज़ पास्ता तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरह से मेयोनीज़ नूडल्स शायद ही कभी बनाए हो और शायद ही किसी ने आपको अब तक ऐसी वीडियो बताई हो। तो आप लोग इस तरह से ये नूडल बना के देखें। और ये होममेड है, आप लोग आटे से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से हेल्दी हैं क्योंकि हमने इसको घर पे ही बनाया है और मेयोनीज़ भी हमारी खुद की घर की बनी हुई है, जो कि आपको मेरे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग पहले तो इस नूडल को देख सकते हैं, देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी करें हम लोग अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया, आप लोग चाहें तो यहाँ पर आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, उसके अंदर हम लोग पानी डाल देंगे और इसको एक अच्छा डो बना लेंगे। ना ही इसको हार्ड बनाना है, ना ही सॉफ्ट बनाना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस हिसाब से मैंने पानी डाला है, उस हिसाब से आप लोग अपना आटा गूंद के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो आटा है वो गूंद चुका है। और आटा गूंदने के बाद इसको हम लोग ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और रेस्ट पे रखने के बाद तो चलिए हम लोग मेयोनीज़ बना लेते हैं। मेयोनीज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ आलू लिए हैं और साथ में ही चीनी है, नमक है। तो आलू को हम लोग एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे और साथ में ही यहाँ पर हमने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है और साथ में जो नमक रखा हुआ था, नमक ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड हमें दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास दूध लिया है और इसको चलिए हम लोग एक बार पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रेंड इसको पीस लिया है और अभी ये हमारी मेयोनीज़ पूरी तरह से नहीं बनी है। तो यहाँ मार्केट जैसी शाइन लाने के लिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच बटर डाल दिया है, ये मेल्टेड बटर है। और साथ में यहाँ पे फ्रेंड मैंने आधा चम्मच विनेगर ऐड कर दिया है, जिससे कि इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और साथ में इसका जो आलू का स्वाद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने इसको भी अच्छी तरह से फाइन पीस लिया। और पीसने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारी कोई नहीं कह सकता ये मार्केट की मेयोनीज़ नहीं है। और देखने में इसको कोई नहीं कहेगा कि ये आलू की बनी हुई है और टेस्ट में भी बिल्कुल मेयोनीज़ वाला ही टेस्ट आता है। तो चलिए हम लोग अपना आटा देख लेते हैं। यहाँ हमारा आटा भी सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने आटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ देखिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और तो चलिए हम लोग इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। लोइयाँ बनाने के बाद इसको हमें बेल लेना है। तो यहाँ पर आटे को पहले तो मैंने अच्छी तरह से चिकना कर लिया है। चिकना करने के बाद हम लोग फ्लोर पर सूखा मैदा डस्ट करेंगे, जिससे कि हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल भी फ्लोर पर चिपके ना। तो यहाँ देखिए फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने इस रोटी को बना के तैयार कर लिया है। और हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, रोटी बिल्कुल भी मोटी नहीं होनी चाहिए, हमें बिल्कुल पतली रोटी बनानी है। अगर मोटी रोटी होगी तो हमारा जो मैदा है वो कच्चा रह जाएगा, इसलिए रोटी को बिल्कुल पतला बनाए। और साथ में यहाँ पर मैंने फ्रेंड स्टीम करने के लिए यहाँ पर छन्नी ली है। आप लोग चाहे तो इसको बॉईल भी कर सकते हैं। बॉईल करने के लिए डायरेक्ट हम लोग इस रोटी को पानी में डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड मैंने रोटी को स्टीम किया है। स्टीम करके भी हमारा नूडल बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो जब तक हमारे उधर वो रोटी स्टीम हो रही है, जब तक मैंने यहाँ पर दूसरी रोटी को भी बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड 5 मिनट बाद हम लोग चेक करेंगे तो हमारी जो रोटी है वो पूरी तरह से स्टीम हो चुकी है। तो यहाँ मैंने इस रोटी को निकाल लिया है और साथ में ही दूसरी रोटी को भी स्टीम करने के लिए यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड हमारी जो पहली रोटी है उसको हम लोग नूडल्स की शेप देते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो रोटी है वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद हम लोग इस तरह से इस रोटी को गोल कर लेंगे और गोल करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमें फ्रेंड बिल्कुल भी मोटी नहीं करनी है, पतले पतले टुकड़ों में हमें इसको काट लेना है। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से हमें अपने सभी नूडल को काट लेना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड मैंने नूडल को काट लिया है। काटने के बाद आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड सभी कटे हुए नूडल्स को हम लोग खोल देंगे और ये पूरी तरह से रिबन की तरह दिख रहा है।
आप लोग चाहें तो इस तरह से बड़े भी नूडल रख सकते हैं, नहीं तो इसको हम बीच में से और छोटे करके छोटे नूडल बना सकते हैं। तो यहाँ नूडल आपस में चिपके नहीं, उसके लिए यहाँ पर मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया और रिफ़ाइंड डालने के बाद अच्छी तरह से सभी नूडल पे मिक्स कर दिया। आप लोग इस तरह से इन नूडल को बना के फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, हफ्ते भर तक आराम से जब मन करे तब बना के खा सकते हैं। तो चलिए हम लोग नूडल बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, साथ में ही हरी मिर्ची और अदरक भी ले लिया है। और यहाँ पर फ्रेंड मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई रखने के बाद उसके अंदर हमने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है उसके अंदर हमें हरी मिर्च ऐड कर देनी है। और जैसे ही हरी मिर्च हमारी चटक जाती है, हरी मिर्च चटकने के बाद यहाँ पर हम लोग प्याज को भी मिर्ची के साथ पका लेंगे। और इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हमें इसको सेकना है। बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है या फिर किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा प्याज थोड़ा पक जाता है उसके बाद हमने जो लहसुन काट के रखा हुआ था वो भी इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे और लहसुन को भी पका लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर लहसुन फ्रेंड बाद में इसलिए डाला है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर हम लोग पहले डाल देते तो वह तेल में जाके जल जाता है, इसलिए हमने इसको बाद में डाला है। तो यहाँ फ्रेंड मैंने होममेड मोमोज़ की चटनी ली है जो कि मैंने घर पे ही बनाई थी। तो उसको भी मैंने यहाँ पर 2 चम्मच प्याज के अंदर ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से इसको भी पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ आधा मिनट के लिए इसको चलाते हुए पका लेंगे। और साथ में यहाँ पर फ्रेंड मैंने 1 चम्मच विनेगर भी डाल दिया है, जिससे कि इसमें खटास भी आएगी और अगर हमारी चटनी में तीखापन है वो तीखापन भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ें पकने के बाद हमने जो नूडल काट के रखे हुए थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला नूडल्स के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड हमारा जो मसाला है वो नूडल्स के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है। तो चलिए हम लोगों ने जो यहाँ पर मेयोनीज़ बना के रखी थी, इस टाइम पे हमें इस मेयोनीज़ को भी इसके अंदर ऐड कर देना है। तो फ्रेंड आप लोग इस तरह से एक बार ये जो पास्ता मेयोनीज़ है ज़रूर बना के देखें। आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शायद की बात है आप लोग बार बार इसको बना के खाना चाहेंगे। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और हमें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें आराम से घर पे ही मिल जाती हैं। तो आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना ही क्रीमी टेक्सचर आया है। तो चलिए फ्रेंड कुछ और चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ले लिया और साथ में ही मैंने आधा चम्मच चिली फ्लेक्स भी हम लोगों ने ऐड कर दिया है। और इसके अंदर आप लोग नमक भी डाल दें। तो फ्रेंड नमक की वीडियो मेरे से मिस्टेक से कट गई है, तो आप लोग इसमें नमक भी ज़रूर डालें। तो फ्रेंड इसके बाद इसको हार्डली आधा मिनट और हम लोग पकाएंगे। इसके बाद हमारा जो मेयोनीज़ नूडल्स है वो बन के रेडी है। और साथ में यहाँ पर फ्रेंड हम लोग श्रद्धा अनुसार धनिया डाल देंगे, जिससे कि हमारा नूडल्स का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और ये देखिए हमारे जो नूडल हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। इतने डिलीशियस बने थे फ्रेंड, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ये मेरी पक्की गारंटी है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो शायद की बात है आप लोग इसको रोज़ रोज़ बना के खाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है हमें और बन के बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं। और शायद की बात है आप लोगों को ये कहीं भी किसी भी होटल में नहीं मिलेंगे। तो आप लोग इसको घर पे ट्राई ज़रूर करके देखें। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।